Hello children, Ravi Sai here. Welcome back to the 12th session of Literary Heritage of India, the 4th unit in the history section of your social science textbook for class 10. Dear children, in the previous session we had started with ancient universities of India, right? Wherein we had discussed the Takshashila University, right? Now, in this session, we shall discuss the Varanasi or say, for example, Kashi University of India. So, let's get started. Dear children, during 7th century, 7वीं सदी में Varanasi was famous as an education center as well as a place of pilgrimage. 7वीं सदी में वाराणसी, जिसे कई लोग बनारस भी कहते हैं बच्चों, बनारस, तो वो एजुकेशन के लिए और पिलग्रिमेज यानी यात्रा धाम के तौर पर भी वह प्रसिद्ध थी. It grew as the religious center for the Aryan culture in Upanishadic period. ये उपनिषद पीरियड था. उस समय ये आर्यन कल्चर में रिलीजियस सेंटर, धार्मिक केंद्र के रूप में यह डेवलप हुआ था. कौन? वाराणसी. Ajatashatru, the king of Varanasi, was a great philosopher of Upanishad. आपको पूछा जाएगा बच्चों कि कौन सा राजा वाराणसी का, which king of Varanasi was a great philosopher of Upanishad? तो उसका नाम था अजात शत्रु, right? The king of Varanasi was a great philosopher of Upanishad and a great supporter of education too. As mentioned in Vyas Samhita, Vyas Samhita किताब में ये मेंशन हुआ है कि महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, उन महर्षि वेदव्यास had his ashram in वाराणसी, कि महर्षि वेदव्यास का आश्रम भी कहाँ हुआ करता था? बनारस में हुआ करता था, राइट? वाराणसी जिसे कहते हैं. लॉर्ड बुद्धा had chosen Varanasi as a suitable place to propagate his preachings. लॉर्ड बुद्धा ने भी वाराणसी को ही सूटेबल प्लेस माना था. किस काम के लिए? उनके उपदेश फैलाने के लिए, राइट? देखिए बच्चों, महर्षि वेदव्यास ने भी वाराणसी में ही आश्रम बनवाया. लॉर्ड बुद्धा ने भी उनके प्रीचिंग्स के लिए वाराणसी को पसंद किया था, राइट? उतना ही नहीं बच्चों कि पोटेंट philosopher Adi Shankaracharya, right, he had to move to Kashi to adopt new principles of Vedantas. वेदांत के नए सिद्धांतों को समझने के लिए उन्हें भी काशी आना पड़ा था. किनको? आदि शंकराचार्य को. उनके बाद चैतन्य महाप्रभु एंड वल्लभाचार्य, द पायोनियर ऑफ पुष्टि मार्ग, had achieved a prestige for his Vaishnav sect here. बच्चों, चैतन्य महाप्रभु किस स्टेट के कवि माने जाते हैं? बंगाली कवि हैं, तो नेचुरली बंगाल के कवि थे, है ना, बंगाली पोएट. और दूसरे हैं वल्लभाचार्य.
बच्चों ये 1 मार्क के लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन है आपके लिए कि वल्लभाचार्य कौन थे। वल्लभाचार्य ही वॉज द पायोनियर ऑफ पुष्टि मार्ग। वैष्णव संप्रदाय में यह एक पुष्टि मार्ग जो माना जाता है उसके पायोनियर यानी फाउंडर वल्लभाचार्य माने जाते हैं, राइट। और उन्होंने भी उनके वैष्णव सेक्ट वैष्णव संप्रदाय की प्रसिद्धि के लिए प्रचार के लिए यहीं पर वाराणसी में वे आए थे, राइट। तो आपको अगर मैं सवाल पूछूं कि हु वाज द पायोनियर ऑफ पुष्टि मार्ग, यस वल्लभाचार्य, राइट। आगे बढ़े। When many scholars of Punjab had to migrate, जब पंजाब में से कई विद्वानों को पंजाब छोड़कर निकलना पड़ा, बच्चों छोड़कर जाना पड़ा, तो उन स्कॉलर्स ने भी दे हैड कम एंड सेटल्ड इन काशी, उन्होंने भी काशी में आकर रहना पसंद किया बच्चों, राइट। और उनमें से कुछ बहुत ही कम लोग थे जो कश्मीर भी चले गए थे, राइट, जिन्हें कुछ लोगों को कश्मीरी पंडित भी कहा जाता था, राइट। मैनी प्रिंस यूज टू स्टडी इन दिस यूनिवर्सिटी, कई राजकुमार उस जमाने के एक राजकुमार इस यूनिवर्सिटी में इस विद्यापीठ में पढ़ा करते थे। Under the patronage of Emperor Ashoka, a monastery at Sarnath had become famous education center. सम्राट अशोक, राइट, जिनकी लेटर एज में वे सन्यासी बन गए थे, राइट, बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया था। तो बच्चों उन्होंने एक मोनेस्ट्री सारनाथ में एक मोनेस्ट्री मठ जिसे कहते हैं ना मठ, वो यहाँ प्रस्थापित किया था, बंधवाया था, ताकि यहाँ बच्चे पढ़ाई कर सके और ये फेमस एजुकेशन सेंटर बना था बच्चों। तो बच्चों मैं पूछना चाहूँगा कि काशी यूनिवर्सिटी या बनारस यूनिवर्सिटी या वाराणसी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से ग्रेट स्कॉलर्स पढ़ चुके हैं, याद करके बताओ। यस, नंबर 1 वेद व्यास है ना, यानी यहां आए हुए थे, बनारस में उनका आश्रम था, मेरा कहने का मतलब है ना। वेद हुआ करते थे। उसके बाद लॉर्ड बुद्धा भी यहां उन्होंने प्रवचन दिए थे। उसके बाद आदि शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, राइट ना बच्चों। तो इस प्रकार बनारस यूनिवर्सिटी, काशी यूनिवर्सिटी जो आज भी है उसी नाम से पहचानी जाती है बच्चों, है ना, राइट। अगर आपको कभी उत्तर प्रदेश जाने का मौका मिले तो इस यूनिवर्सिटी की मुलाकात लेना भूलिएगा मत, राइट। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन. See you soon with a new topic and a new hope of learning something new. Till then, wish you all the very best to today's learning. Bye.